हेलो वर्ल्ड टू एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि फ्लटर बेसिकली है क्या, फ्लटर का आर्किटेक्चर क्या है, इन डेप्थ थोड़ा सा हम समझेंगे। और कैसे हम जो है वो सेटअप कर सकते हैं फ्लटर को। ठीक है, बेसिक्स। कोई ज़्यादा इन डेप्थ जाने की उसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सेटअप एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवर दी मशीन जो है वो वेरी करता है, और ऑब्वियसली आपके पास किस तरीके के पहले इन्वायरमेंट सेटअप हुए हैं इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। सो अगर उसमें कोई इश्यूज वगैरह आपको आते हैं तो ऑब्वियसली आप मेंशन कर सकते हैं, बट जो बेसिक्स हैं उसकी वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो हो सकता है वो उसकी वजह से सॉल्व हो जाए, या अगर किसी को न्यू करना हो तो वो भी इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि एक छोटी सी ऐप अगर हम फिल्टर के ऊपर बनाते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, और कैसे जो है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आती हैं और उनका क्या मकसद होता है। और उसके बाद हम जो लास्ट चीज़ पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं या आप iOS डेवलपर हैं या आप वेब डेवलपर हैं तो आप कैसे फ्लटर को यूज़ कर सकते हैं, और कैसे फ्लटर को अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कि जो चीज़ वहाँ पे इस तरीके से होती है तो फ्लटर में इस तरीके से। सो ये वाली चीज़ें हम स्टडी करें। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे थोड़े से इंट्रो से। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम इसहाक हसन है, ऑब्वियसली आप चैनल पे देख चुके होंगे। और मैं तकरीबन पिछले 9 ईयर्स से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और इसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि वेब के ऊपर मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ से फिर मैंने नेटिव एंड्रॉयड के ऊपर मूव किया जावा के साथ, और फिर कॉटलिन के ऊपर मूव किया, और देन फिर जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म में मैंने कोर्डोवा के साथ स्टार्ट किया, और मूव ऑन करते हुए रिएक्ट नेटिव को यूज़ किया। रिएक्ट नेटिव पे तकरीबन कोई 2 साल तक काम करने के बाद मैंने फ्लटर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो फ्लटर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और जब से मैंने फ्लटर स्टार्ट किया मुझे पीछे जाने का मौका ही नहीं मिला। सो द थिंग इज कि फ्लटर एक्चुअली क्या है, क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और क्यों इतना ज़्यादा जो है वो लोग इसके ऊपर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इन चीज़ों को हम स्टडी करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीज़ ये है कि फ्लटर का आर्किटेक्चर क्या है, फ्लटर को क्या सोच के बनाया गया है, इन चीज़ों के बारे में देखें। सो जैसे कि मेंशन यहाँ पर हुआ हुआ है कि फ्लटर जो है वो एक यूआई टूल किट है। ठीक है। अच्छा, फ्लटर के जो क्रिएटर्स हैं उनका बेसिकली फ्लटर को बनाते हुए कॉन्सेप्ट ये था कि एक ऐसा यूआई फ्रेमवर्क बनाया जाए, या एक ऐसी यूआई टूलकिट बनाई जाए जिसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाके यूज़ कर सकें। ठीक है, आप इसको डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकें, आप इसको वेब पे यूज़ कर सकें, आप इसको फ़ोन पे यूज़ कर सकें, वॉट एवर, जहाँ आप इसको डिप्लॉय करना चाहें आप कर सकें, विदाउट चेंजिंग दी कोड, विद अ सिंगल कोड बेस एक्चुअली। सही है। सो सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में रखने की ये है कि कोई ऐसी चीज़ आप फ्लटर से एक्सपेक्ट नहीं करिएगा जो कि किसी बैकएंड से आप एक्सपेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली फ्लटर एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं थ्रू द फ्रेमवर्क वो फ्रंट एंड से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो कर रहे होंगे वो फ्रंट एंड से रिलेटेड होंगी। ऑब्वियसली जो बाद में हम इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं ऐप में एपीआईज के थ्रू या वट एवर कोई और केस के थ्रू, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे, बट वो एक अलग सिनेरियो होता है, उसका फ्लटर के यूआई टूलकिट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। सो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लटर के क्रिएटर्स का मानना ये था कि ये एक जो है वो पोर्टेबल यूआई फ्रेमवर्क होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में और प्लेटफॉर्म भी इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि ये एक पोर्टेबल यूआई फ्रेमवर्क हो जो कि कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकता है। ठीक है। सो आप इसको मोबाइल डेवलपमेंट से कनेक्ट मत कीजिएगा स्पेसिफिकली, क्योंकि मोबाइल डेवलपमेंट जो है वो इसका सिर्फ एक पार्ट है। सही है, इसकी बेस नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। तो इसी वजह से इसके अंदर आज आप देख रहे हैं कि ये दो चीज़ें भी हाईलाइट्स के अंदर शामिल हो चुकी हैं, और ऑब्वियसली एम्बेडेड भी आ चुका है। सो इसके आर्किटेक्चर के ऊपर आते हैं कि कैसे जो है वो इतनी अमेजिंग पॉसिबिलिटीज जो है वो फ्लटर क्रिएट कर रहा है हमारे। सो
हमारे पास ये एक डायग्राम अवेलेबल है फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और ये हमें क्या बता रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टडी कर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सबसे टॉप लेवल पार्ट है हमारा, वो है हमारा फ्रेमवर्क। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली डार्ट पे लिखा हुआ है। जो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि फ्लटर के अंदर हम डार्ट पे काम करते हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि फ्लटर में हम डार्ट को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हों तो हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। ऐसे ही अगर हम फ्लटर पे काम करेंगे तो हम डार्ट यूज़ करेंगे। तो ये जो आपका टॉप लेवल फ्रेमवर्क है, ये पूरा का पूरा डार्ट के ऊपर लिखा। ठीक है, इसकी फाउंडेशन, एनिमेशंस, पेंटिंग वगैरह, रेंडरिंग, जितना भी सारा का सारा मैकेनिज्म है वो डार्ट पे लिखा। ठीक है, इसके अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि क्या स्क्रीन पे रेंडर करवाना है आपने। अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में कहूँ तो व्हाट इज गोइंग टू रेंडर ऑन योर स्क्रीन, ये इस पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या स्क्रीन पे रेंडर कराने वाले हैं। सही है, अब वो बटन है, वो टेक्स्ट है, वो वट जो भी है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इंजन की। इंजन क्या करता है? ठीक है, इंजन ये फैसला करता है कि हाउ इट्स गोइंग टू रेंडर ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, यानी कि स्क्रीन पे रेंडर होने का जो प्रोसेस है वो कैसे हो, यानी कि जो आपने कोड यहाँ पे लिखा है वो ऑब्वियसली किसी ट्रांसफॉर्मर या किसी ऐसी चीज के थ्रू पास होगा, किसी ब्रिज के थ्रू पास होगा, जो आपको एट द एंड एक आउटपुट निकाल के देगा स्क्रीन पे दिखाने के लिए। ठीक है, सो वो ये इंजन करता है। ठीक है, इंजन एक प्रोसेसर का काम करता है आपके फ्रेमवर्क और एम्बेडर के बीच में। ठीक है, एम्बेडर जो है लास्ट थिंग वो ये करता है कि वो सारे प्लेटफॉर्म के लेवल की चीज़ें संभालता है। वो ये कर रहा होता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी नेटिव प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मैप का प्लगइन है, फायरबेस का प्लगइन हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और नेटिव प्लगइन्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, वो आपको सारे के सारे मिलते हैं यहाँ एम्बेडर से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, रेंडर सर्फेस सेटअप। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेमवर्क जो भी यूआई बनाता है वो इंजन में प्रोसेस होती है, और फिर एट द एंड उसका आउटपुट फॉर्मेट एम्बेडर को फॉरवर्ड होता है। तो जो एम्बेडर है वो ये रेंडर सर्फेस सेटअप जो है ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपको एक सरफेस बना के देता है ओएस के ऊपर, बिल्कुल प्लेन सरफेस बना के देता है। वहां पे सारी चीजें जो है वो ड्रॉ हो रही होती हैं इंजन के थ्रू। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोसेस्ड चीज आपके पास आउटपुट में आती है वो एम्बेडर के ऊपर ड्रॉ हो जाती है। ये रेंडर सरफेस सेटअप का जो आपके पास एक पार्ट है, इसके अंदर वो ड्राइंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, सो ये एक पार्ट हो गया, एक नेटिव प्लगइन्स का पार्ट हो गया। ऐप पैकेजिंग आप समझ गए होंगे, जब आप बंडल करेंगे ऐप को तो आपकी जो जो भी बंडल्ड ऐप है वो कैसे पैकेज होगी, वो वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है। थ्रेड सेटअप के मल्टी थ्रेडिंग जो आपकी हो रही होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो किस तरीके से हैंडल होगी। और इवेंट लूप आपका किस तरीके से काम करेगा कि आप इवेंट लूप बेसिकली एक ऐसी चीज होती है, आप उसको समझ सकते हैं, एक इनफाइनाइट लूप चल रहा होता है जो कंटिन्यूसली इवेंट्स को प्रोसेस कर रहा हो, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म के इवेंट। सो ये हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया। अब है ये कि हम इसको इस तरह समझते हैं कि फ्लटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसी गेमिंग इंजन की तरीके से काम। अगर मैं यूनिटी की बात करूं तो यूनिटी की अगर आप कोई उसके ऊपर डेवलप हुआ हुआ कोई गेम अगर अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब उस गेम को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसका यूआई बिल्कुल चेंज है, उसका कोई प्लेटफॉर्म से ताल्लुक नहीं है। यानी कि बिल्कुल कस्टम बटन्स हैं, कस्टम टेक्स्ट व्यूज हैं, बिल्कुल कस्टमाइज्ड चल रहा है वो, कोई प्लेटफॉर्म से उसका ताल्लुक नहीं। ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नॉर्मली हमारे इस तरह के गेमिंग इंजन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कैनवस के ऊपर ड्रॉ कर रहे होते हैं चीज़ों को। सही है, आप उसको कैनवस बोल सकते हैं, वो उनका एक प्लेस होल्डर, उनका एक व्यू होता है जो कि उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करके स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर रहा होता है। तो वो प्लेटफॉर्म से हो जाते हैं यूआई के लेवल के ऊपर कट ऑफ। सही, यानी कि प्लेटफॉर्म उनको यूआई प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, वो अपनी यूआई खुद ड्रॉ कर रहे होते। ठीक है, ऐसे ही फ्लटर भी करता है कि फ्लटर का जो आप लोगों ने शायद सुना हो ये टर्मिनोलॉजी, कि फ्लटर का रेंडरिंग इंजन जो है वो अपना है।
तो फ्लटर का रेंडरिंग इंजन जो अपना है, ये वाली बात ऐसी है कि फ्लटर ने एक प्लेन कैनवस लिया हुआ है और वो उसके ऊपर अपनी सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ कर, ठीक है, बजाय कि वो प्लेटफॉर्म से व्यूज लेकर आए। अब मैं आपको इसकी एक और कंपैरिजन एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर आप रिएक्ट नेटिव की एग्जांपल लें तो रिएक्ट नेटिव क्या करता है कि वो एंड्रॉयड के व्यू की क्लास जो कि उसके टॉप लेवल व्यू की क्लास है, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे जो भी चीज़ ड्रॉ हो रही है स्क्रीन के ऊपर वो सारी की सारी उस व्यू की क्लास से इनहेरिट होती हुई आ रही है। इवन वो बटन है, वो टेक्स्ट है, वो कुछ भी, ठीक है। सो ऐसे ही अगर आप iOS की बात करते हैं तो UI व्यू की क्लास होती है जो कि टॉप लेवल क्लास होती है किसी भी व्यू को रेंडर करने के लिए iOS के अंदर, और वो क्लास इनहेरिट हो रही होती है अगर आप कोई भी व्यू यूज कर रहे हैं iOS के ऊपर, ठीक है। सो ये दोनों क्लासेस रिएक्ट नेटिव की जो कोर क्लासेस है वो इनहेरिट करती हैं और उनको इस तरीके से कस्टमाइज करती हैं कि उनका जो ब्रिज बना हुआ है जो कि बेसिकली जावा स्क्रिप्ट और नेटिव लैंग्वेज के बीच में ब्रिज का काम करता है। ऑब्वियसली उसके नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि वो जावास्क्रिप्ट के कोड को कनेक्ट कराता है आपके उन क्लासेस के साथ, ठीक है। सो होता क्या है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पर कोड लिखा, ये प्रोसेस हुआ और उस ब्रिज से कनेक्ट हुआ और फिर आउटपुट जो है वो आपका आएगा नेटिव क्लासेस के थ्रू। सो आप प्लेटफॉर्म की नेटिव क्लासेस के अंदर हुए में इस वक्त बाउंड, यानी कि आप कुछ अपना ड्रॉ नहीं करा रहे, आप नेटिव क्लासेस को बोल रहे हैं कि यार आप ड्रॉ करा के दो, ठीक है, बटन हो गया, टेक्स्ट हो गया, वट। फ्लटर की अप्रोच यहाँ पे ये है कि फ्लटर लेता है एक बिल्कुल प्लेन कैनवस, प्लेटफॉर्म को बोलता है भाई आप मुझे कैनवस दो, कैनवस के ऊपर जो ड्राइंग करानी है मैं आपको खुद करा के दूँ, जैसे कि गेमिंग इंजन कर रहा था, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि एक तो जो यूआई का स्ट्रक्चर है, जो यूआई को रेंडरिंग करने का तरीका है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसको रेंडरिंग करने के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं फ्लटर के अंदर, वो सारे के सारे पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ फ्लटर ने खुद स्क्रीन पर ड्रॉ किया है और सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज ड्रॉ हुई भी मिल रही हैं थ्रू दी फ्लटर फ्रेमवर्क, ठीक है। सो अब जो फ्रेमवर्क वाली बात करी है मैंने, उसमें अगर हम मटेरियल और क्यूबरटिनो देखते हैं टॉप लेवल पे, तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एक यूआई के सेट्स बने हुए, यानी कि आप एक समझ सकते हैं एक प्री स्टाइल्ड कंपोनेंट के सेट्स हैं ये, जो कि हमें यूआई के एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बटन्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, टैब्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं इन दोनों से, सही है। मटेरियल में एंड्रॉयड स्पेसिफिक, यानी कि एंड्रॉयड के अंदर ऑब्वियसली मटेरियल फॉलो होता है मोस्टली। सो जो मटेरियल है वो आप यहाँ से गेट कर रहे होंगे, जो कि गूगल की बेसिकली प्रेफर्ड डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, और क्यूपर्टिनो जो है हमारे पास वो iOS का स्पेसिफिक यूआई एलिमेंट्स का सेट रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। सो iOS स्पेसिफिक एलिमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्यूपर्टिनो से मिलेंगे जो कि iOS के यूआई से मैच करते हैं, एंड्रॉयड स्पेसिफिक चाहिए तो मटेरियल से मिलेंगे। विजेट्स क्या है, विजेट्स जो है बेसिकली वो इन दोनों को आप कह सकते हैं कि रैप करते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप फ्लटर में अपनी स्क्रीन पे देखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं एक विजेट, सही है। सो विजेट्स जो है हमारे पास वो एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड में बस टॉप लेवल क्लास क्या होती है, यूआई व्यू, ऐसे ही फ्लटर में टॉप लेवल क्या होता है, एक विजेट, सही है। सो विजेट का काम होता है किसी भी व्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करा, ठीक है। तो ये बेसिक सा इसका एक सेटअप है हमारे पास जो कि हम देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक आर्किटेक्चर है कि आप यहाँ पे कोड करेंगे, इंजन उसको प्रोसेस करेगा, एम्बेडर उसका आउटपुट देगा। अच्छा, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि अगर नेटिव प्लगइन से कोई रिस्पॉन्स आता है तो वो भी आपको मिलेगा यहाँ तक आपके फ्रेमवर्क तक, ठीक है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग। सो आर्किटेक्चर हमने स्टडी कर लिया, हम ये समझ गए कि भाई किस तरीके से फ्लटर काम करता है और क्या उसकी इन डेप्थ बेसिक्स हैं, और हमें किस पर्सपेक्टिव से फ्लटर को लेकर सोचना है कि भाई सिर्फ मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क नहीं है, हम इसको और भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि सेटअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सेटअप मैंने आपको ऐसे बताया कि मशीन टू मशीन डिपेंड करता है कि आप किस मशीन पे हैं, आपके पास पहले से क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, आपने क्या क्या प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल किए। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉयड पे पहले से काम कर रहे थे या आप किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे पहले से काम कर रहे थे तो आपके पास जेडी के फुली एंड्रॉयड का एसडीके वगैरह इंस्टॉल हुआ हुआ होगा,
अगर वो नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ है, अगर आप iOS पे काम कर रहे थे तो iOS के इस पर आपके पास एक्सपोर्ट इंस्टॉल होना चाहिए। सो एंड्रॉयड से स्टार्ट करते हैं कि डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है। सो अगर हम डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल बेसिक जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप है वही है। तो ये आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे, साथ में आपके पास इम्यूलेटर भी आ जाएगा और एसडीके भी आ जाएगा। सिंपल इज डैट, ये सिंपल तरीन चीज़ है। ठीक है। आप स्पेसिफिकली एसडीके भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही आपने सिंपल डाउनलोड एंड्रॉयड एसडीके लिखना है तो आपका मिल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर कोई जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुश्किल हो। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और फिर भी नहीं मिलती तो आप फ्लटर की कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं या मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं हेल्प कर दूँगा उसकी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। तो हम ऐप स्टोर खोलते हैं, और अगर आप मैक ओएस के ऊपर है तो ही आप ये काम कर सकते हैं। आपने एक्सपोर्ट इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। एक्सपोर्ट आपको iOS स्पेसिफिक डेवलपमेंट टूल किट प्रोवाइड करता है, यानी कि iOS, मैक ओएस, एप्पल का जो डेवलपमेंट पूरा सेटअप है, इकोसिस्टम है, वो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर आपको iOS का सिमुलेटर भी मिल जाएगा, आपको सारी जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं आपको iOS पे काम करने से जो कि रोक सकती है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। सो ये सेटअप है अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने कुछ इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो उसके। ठीक है। और हो सकता है कि आपको जेडीके की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है। तो जेडीके आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली डाउनलोड जेडीके, और आपको जेडीके यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। जेडीके डाउनलोड करने के बाद जो है आपने सिंपली उसको अपने एनवायरनमेंट के अंदर सेटअप कर लेना है। ठीक है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप इसको डाउनलोड करेंगे जो आपका प्लेटफॉर्म है, और इन्वायरमेंट में आपने सेटअप कर लेना है उसका पाथ। ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास जावा की कमांड भी अवेलेबल हो जाएगी थ्रू आउट दी पीसी। जावा की कमांड कैसे अवेलेबल होगी आपके पास, ये अगर आप जावा लिखते हैं यहाँ पे देखें आपके पास ये हेल्प आ रही है कि आपने कोई कमांड पास नहीं करी, आपको कोई कमांड पास करनी है। ठीक है। सो ये सिनेरियो है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ कि जावा अगर आप लिखेंगे तो आपके पास ये हेल्प आ जाएगी, वरना आपके पास आ जाएगा कि आपकी कोई ऐसी कमांड स्पेसिफाई नहीं हुई है, इनवैलिड कमांड। ठीक है, जो आपने दी है। तो ये आपका काम हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं फ्लटर का सेटअप कैसे होता है। तो अगर आप विंडोज़ पे आते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग विंडोज़ के ऊपर होते हैं, तो आप फ्लटर का एसडीके डाउनलोड करेंगे। सही है। इन्वायरमेंट के अंदर आप उसको सेटअप करेंगे। अच्छा, आप उसको गिट से भी क्लोन कर सकते हैं डाउनलोड करने के साथ साथ, और ब्रांच आपको स्टेबल सेट करनी होगी इसकी। ठीक है। रिकमेंडेड यही है। बाकी अगर आप मास्टर से करना चाहते हैं मास्टर से कर लें। और उसके बाद ये है कि आपको एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा। सही है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का इसके अंदर बताया है कि आप कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो है वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है। और कैसे आपको जो है वो पाथ के अंदर अपना फ्लटर का बिन का फोल्डर जो है वो स्पेसिफाई करना। ठीक है। तो सिंपल है, आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, पाथ के अंदर जाएंगे, और पाथ के अंदर एक नया पाथ ऐड कर देंगे जिसमें आपके फ्लटर के फोल्डर के जहाँ पे आपने फ्लटर का एसडीके डाउनलोड किया हुआ है उसके अंदर बिन तक का ये वाला पाथ होगा। इससे क्या होगा कि फ्लटर का एग्जीक्यूटेबल जो है और डार्ट का एग्जीक्यूटेबल जो है ये आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा कमांड लाइन के अंदर। ठीक है। सो कोई भी अगर आप फ्लटर पर डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपको फ्लटर की कमांड्स डायरेक्टली एक्सेसिबल हो, ये इसका फायदा होता है। ठीक है। सो ये बेसिक सा सेटअप है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपका ये सारा सेटअप हो जाएगा तो आपने सिंपली करना है फ्लटर डॉक्टर। तो फ्लटर डॉक्टर जब आप रन करेंगे तो आपके पास ये कमांड रन होगी, और ये आपको सारी चीज़ें स्पेसिफाई करके बता देगी कि क्या क्या चीज़ें आपके पास जो है वो प्रॉपर सेटअप हुई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें आपके पास सेटअप नहीं हुई। ठीक है। सो ये सिनेरियो, अगर आपके पास कोई भी इसमें से चीज़ अनचेक आती है तो आप उसके अकॉर्डिंगली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन है, और आपको मिल जाएगा इसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। सो इसको हम बंद करते हैं कमांड लाइन को, और हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सो सेटअप का हमने समझ लिया। ठीक है, सेटअप कैसे होगा। अब हम समझते हैं कि हम एक नई हेलो वर्ल्ड ऐप कैसे बनाएंगे। अच्छा, ऐप बनाने से पहले सेटअप का ही पार्ट है ये है कि अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करना चाहते हैं, आप वीएस कोड पे काम करना चाहते हैं,
या आप इंटेलिजेंट आइडिया पे काम करना चाहते हैं। ये तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो से स्टार्ट करते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो आप कैसे फ्लटर का जो है वो सेटअप इसके अंदर कर सकते हैं। सो होगा ये, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर से ऑप्शन आएंगे आपके पास। अच्छा, अगर आप विंडोज़ के ऊपर है तो आपके पास डायरेक्ट ही ऊपर ऑप्शन आ जाएगा फाइल के अंदर। और उसके बाद आप आएंगे प्रेफरेंसेस के अंदर। अच्छा, प्रेफरेंसेस में आप आएंगे प्लगइन्स के अंदर, ये अपने लेफ्ट साइड वाले मेन्यू में, और मार्केट प्लेस के अंदर आप सर्च करेंगे फ्लटर। फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आपके पास डार्ट का प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मैनुअली नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जब रीस्टार्ट होगा तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये विंडो आएगी जिसके अंदर आप फ्लटर का स्पेसिफिकली पाथ स्पेसिफाई करेंगे। अगर आपका एस का पाथ इसने ऑटोमेटिकली गेट नहीं किया तो आपने ब्राउज करना है और फ्लटर का जो एस का फोल्डर है वहां तक का आपने पाथ स्पेसिफाई कर देना है। बिन का पाथ स्पेसिफाई नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। बिन का पाथ सिर्फ इन्वायरमेंट में स्पेसिफाई करना है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हम इंटेलिजेंट आइडिया का अगर सेटअप देखें तो वो भी सेम है। आप इंटेलिजेंट आइडिया खोलेंगे, वही प्रेफरेंसेस में जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम। ठीक है, बात कर लेते हैं हम वीएस कोड की। वीएस कोड के ऊपर हम आएंगे, यहाँ एक्सटेंशंस वाले टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम फ्लटर। सो ये जो प्लगइन आ रहा है हमारे पास फ्लटर का, सही है, ये हम खोलेंगे और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये सिनेरियो यहाँ पे। सो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका वीएस कोड का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ प्लग इंस्टॉल करने के बाद आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। आप सीधा डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, सही। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम नई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओपन फोल्डर में जाते हैं और मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, फ्लटर, ठीक है, इंट्रो ऐप, ऐप सैंपल, ठीक है, और इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट पी या कमांड शिफ्ट पी अगर आप करेंगे इस फोल्डर को ओपन होने के बाद, अगर आप ऑब्वियसली विंडोज़ या लिनक्स पे है तो कंट्रोल शिफ्ट पी, वरना यहाँ कमांड शिफ्ट पी मैक के ऊपर। तो यहाँ आपने करना है न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, सही है। फ्लटर न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट आप जब करेंगे यहाँ पे, सो आपके पास ये विंडो आ जाएगी जिसमें आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है। फोल्डर सेलेक्ट करते ही आपसे पूछेगा एप्लीकेशन का नाम बताओ। तो कैपिटल लेटर, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। आपने सिंपली अंडर स्कोर्स के साथ स्मॉल केस में अपना ऐप का नाम स्पेसिफाई कर देना। इसके अंदर हम लिख देते हैं इंट्रो ऐप, ठीक है। ये हमारी ऐप क्रिएट हो गई और हमारे पास एक मेन डॉट डार्ट की फाइल है, ये ओपन हो गई, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें ये क्या होगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या है आपके पास, ये दो तो कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर्स हैं, सही है, इसको मैं फिलहाल स्किप करता हूँ। एंड्रॉयड से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, ठीक है। सो ये मोबाइल के लिए भी यूज़ हो रहा है, डेस्कटॉप के लिए भी यूज़ हो रहा है, वेब के लिए भी यूज़ हो रहा है। हम जो अभी एंड्रॉयड का फोल्डर देख रहे हैं ये बेसिकली एंड्रॉयड का स्पेसिफिक नेटिव प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फ्लटर ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है। हम जो भी फ्लटर का कोड यहाँ पे लिखेंगे वो इस एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा हमारे पास। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये होता है कि यार हम अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या करेगा कि जो भी हम लैंग्वेज का कोड लिखें, फॉर एग्जाम्पल डार्ट पर लिखें, तो उसको कन्वर्ट करेगा जावा के। कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, ये याद रखिएगा। कन्वर्ट कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जो आप डार्ट के ऊपर कोड लिख रहे हैं वो फ्लटर के जो आर्किटेक्चर है, जैसे मैंने अभी समझाया कि उसका पूरा एक आर्किटेक्चर है, इंजन के थ्रू प्रोसेस होता है, फिर एम्बेडर के ऊपर जाके व्यू आता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फ्लटर खुद प्रोवाइड कर रहा है और फ्लटर उस एम्बेडर के थ्रू प्रीव्यू दिखाएगा। कोई कोड कन्वर्जन नहीं होगी, यानी कि कोई फाइल्स जनरेट नहीं होने वाली यहाँ। जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड के डेवलपर हैं पहले से तो आप जानते होंगे कि एंड्रॉयड के ऐप के एसआरसी मेन जावा या कॉटलिन के फोल्डर के अंदर आपके पास एक्टिविटी फाइल रखी हुई होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास रखी हुई है, ठीक है।
आप देख सकते हैं कि खाली ब्लैंक एक्टिविटी जो कि फ्लटर एक्टिविटी से एक्सटेंड हुई थी। सो ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज़ जनरेट नहीं होने वाली। इवन कि अगर आप कोड लिख भी देंगे फ्लटर के ऊपर तो वो एम्बेडर के थ्रू आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल होगा इस फ्लटर की एक्टिविटी के अंदर थ्रू इट्स इंजन, ठीक है। सो आपको कोई जनरेट नहीं होने वाला कोड में। ऐसे ही सेम iOS के लिए भी फॉल होता है। iOS का एक नेटिव प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं वर्क स्पेस फाइल हमारे पास अवेलेबल है, प्रोजेक्ट फाइल अवेलेबल है, सही है। और इसके अंदर हमारे पास पी लिस्ट वगैरह, जो भी iOS के नेटिव डेवलपर्स हैं वो जानते हैं कि हमारे पास ऐप डेलीगेट की फाइल होती है, यहाँ से ऐप स्टार्ट होती है, पी लिस्ट की फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, एसेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, एल आई बी के फोल्डर पे मैं आता हूँ। लिनक्स का फोल्डर है, लिनक्स का नेटिव जो प्रोजेक्ट है आपके पास वो यहाँ पड़ा हुआ है। मैक ओएस का नेटिव प्रोजेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, वेब का नेटिव प्रोजेक्ट है और विंडोज का नेटिव प्रोजेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अब अगर हम एल आई बी के फोल्डर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मेन डॉट डार्ट है, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं कि ये फ्लटर के ऊपर से पैकेज इंपोर्ट हो रहा है और जो है मटेरियल लिखा हुआ है, बहुत सारा कोड यहाँ लिखा हुआ है जो कि स्टार्टर ऐप में हमारे पास फ्लटर में आता है लाजमी, ठीक है। सो ये सब कोड क्या है, ये कैसे चल रहा है, ये हम समझते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो पैकेजेस का सीन है यहाँ पे, ऑब्वियसली फ्लटर भी यहाँ पे जो है वो अपना पैकेज भी मैनेज कर रहा है। तो वो कैसे कर, पबस्पेक डॉट YAML की आप यहाँ पे जो फाइल देख रहे हैं, ये अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपको स्पेसिफाई करेगा ऐप, आपकी ऐप का नेम, जो कि आपने, आपको याद हो हमने जो है वो ऐप बनाते हुए ये नेम स्पेसिफाई किया था। और डिस्क्रिप्शन है आपकी, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐप की, ठीक है। पब्लिश टू, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आप स्टडी कर सकते हैं इन कमेंट्स के थ्रू। हम स्किप करते हैं सीधा नीचे कि वर्जन क्या है, सही। ये आपका जो है ऐप का यूज़र वाला वर्जन है जो कि यूज़र्स को शो हो रहा होता है, और ये वर्जन कोड है जो कि आप हर बिल्ड के ऊपर चेंज करेंगे जब भी आप ऐप की अपडेट लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट इसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डार्ट का बेसिकली इन्वायरमेंट है। और डिपेंडेंसीज में एस डी के फ्लटर मेंशन हुआ हुआ है। जितनी भी आपकी और डिपेंडेंसीज होंगी, आप कैमरे का प्लगइन डाल रहे हैं, इमेज पिकर डाल रहे हैं, वो सारी आप यहाँ स्पेसिफाई करें। डेव डिपेंडेंसीज जो है वो ये होती हैं कि डेवलपमेंट के टाइम पे जो आपको डिपेंडेंसीज चाहिए, जो कि आप एक्चुअली ऐप के अंदर पैकेज नहीं करना चाहते फाइनल वर्जन के अंदर, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें, ठीक है। इसके अलावा ये फ्लटर की स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ मेंशन हो रही है, ठीक है, कि हम मटेरियल जो है वो यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और फिर इसके अंदर अगर हम इमेजेस जाना चाहते हैं फ्लटर के अंदर तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, पब स्टैक में मेंशन करनी होती है। फॉन्ट्स डालना चाहते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, वो हमें यहाँ मेंशन करना होता है। तो ये सारे के सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं मेन में, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी भी लैंग्वेज का मेन फंक्शन देखते हैं, ऐसे फ्लटर का भी जो है वो मेन फंक्शन यहाँ पे है, जिससे ऐप आपका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली, ठीक है, जो कि डिफाइन हुआ हुआ है LIB/मेन के अंदर। तो जितना भी आपका कोड आता है वो सारा का सारा LIB के फोल्डर के अंदर आता है। ये हर आपको डार्ट के प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्मेट मिलेगा कि LIB के कोड के अंदर आपको, आज LIB के फोल्डर के अंदर आपको कोड लिखा हुआ मिल रहा होगा, ठीक है। सो इसको हम कराते हैं रन अपने डिवाइस के ऊपर। सो सेलेक्ट डिवाइस जब आप यहाँ पे लिखेंगे, वही कंट्रोल शिफ्ट पी या कमांड शिफ्ट पी करके, सो सेलेक्ट डिवाइस लिखने पे आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट डिवाइस आएगा और इसके अंदर आपके पास डिवाइसेस आ जाएंगी जो जो अवेलेबल डिवाइसेस हमारे पास हैं, सही है। सो हम इसको रन करा लेते हैं फिलहाल एक क्रोम के इंस्टेंस के ऊपर, सही है। सो हमने क्रोम सेलेक्ट कर लिया। हम अपने रन के टैब में आते हैं, रन एंड डीबग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम डार्ट एंड फ्लटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमसे पूछेगा कि भाई क्या करना है, तो ये हमारी ऐप है, ये टेस्ट है और ये प्रोफाइल मोड। तो हम सिंपल ऐप रन करवाएंगे यहाँ से। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्रोम ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है नीचे डीबग कंसोल में, और ये मेन डॉट डार्ट इसके ऊपर लॉन्च कर। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये बिल्ड हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमारी जो फ्लटर की एक सिंपल सी एप्लीकेशन है वो यहाँ रेंडर हो चुकी है स्क्रीन के ऊपर, सही है। एक प्लस का बटन है यहाँ पे जो कि प्लस के ऊपर इंक्रीमेंट कर, ठीक है। सो
ये तो हमने देख लिया कि यार फ्लटर की ऐप कैसे क्रिएट हो रही है, फ्लटर की ऐप लॉन्च कैसे हो रही है। साथ में मैं आपको इसको जो है वो किसी मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी लॉन्च करा के दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि अगर हम मोबाइल डिवाइस के ऊपर काम कर रहे होंगे तो हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। सो एक iOS का मैंने जो है वो सिमुलेटर ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है। ये थोड़ा सा पुराना है, हम थोड़ा नया सिमुलेटर ओपन कर लेते हैं। आईफोन 12 प्रो मैक्स। ठीक है। सो सेलेक्ट डिवाइस के अंदर 12 प्रो मैक्स वापस किया हमने, वही किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट पी या कमांड शिफ्ट पी। ठीक है। सेलेक्ट डिवाइस और 12 प्रो मैक्स यहाँ आ रहा है ऑटोमेटिकली, और हम फ्लटर को दोबारा से रन करें। तो अब आप ये भी देख रहे हैं कि मल्टीपल इंस्टेंसेस भी जो है मैं फ्लटर के ऊपर रन करा सकता हूँ। तो मैं अगर दूसरे वाले इस कॉल स्टैक के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि 12 प्रो मैक्स पे लॉन्च हो रहा है, जबकि पहला वाला जो है मेरा वो ऑलरेडी क्रोम के ऊपर लॉन्च हुआ। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, आप मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर भी इसको रन करवा सकते हैं। साथ में जो है अगर हम एंड्रॉयड का भी खोल लें इम्यूलेटर, सो इसको भी जो है हम साथ में अकोमोडेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये हमारे पास जो हमारी वेब ऐप है, ये हमारी iOS की ऐप है, ये हमारी एंड्रॉयड की ऐप है। थोड़ा सा जो है वो इसको अलाइन कर लेते हैं साइड। सो एंड्रॉयड भी स्टार्ट हो चुका है, और वहीं से हम दोबारा सेलेक्ट डिवाइस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और एंड्रॉयड का एम्यूलेटर सेलेक्ट करेंगे और रन दबाएंगे। ठीक है। सो तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है हमारी ऐप एक साथ रन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो एंड्रॉयड के ऊपर भी हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है, iOS के ऊपर भी लॉन्च हो चुकी है, और सब पे आप देख सकते हैं कि सेम बिहेवियर आपको मिलेगा। इवन कि यूआई भी आपको सेम ही मिल रहा है। ठीक है। सो ये तो हमारा जो है वो सिनेरियो है कि अगर हम रन करा रहे हैं कोई फ्लटर की ऐप ब्राउज़र के अंदर या जो है इसके अंदर फ़ोन के अंदर, तो वो इस तरीके से रन होगा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं हमारी इस सोर्स कोड को जो कि हमें फ्लटर से मिला हुआ है। ठीक है। सो इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, इसकी साइज विंडो की, और मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर लेता हूँ, और हम आईफोन को सामने रख के समझते हैं। ठीक है, कि क्या जो है वो बेसिकली चीज़ें हैं यहाँ पे और किससे मैच करते हैं। सो सबसे पहले तो जो हमारा ये बॉयलर प्लेट कोड है ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ताकि हम समझ सकें कि वो ऐप में हो क्या रहा है। ठीक है। सो अगर हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करें हमारे मेन फंक्शन से, और हम इसको सेव कर दें, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी रेंडर नहीं हुआ है। इवन के वेब के ऊपर एम्प्टी हो चुका है। ठीक है। एंड्रॉयड के ऊपर एम्प्टी हो चुका है, iOS के ऊपर भी जो है वो एरर जनरेट हो चुका है, क्योंकि हमने कुछ अभी तक कॉल ही नहीं किया है, स्क्रीन के ऊपर रेंडर होने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं। ठीक है। सो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम एक विजेट बनाएं। ठीक है। सो डार्ट के अंदर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस फंक्शन सब एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है। जो कि हमारे पास ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अवेलेबल है ये फैसिलिटी। ठीक है। सो हमें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम एक फाइल में एक ही क्लास लिखें। सो लेट्स से कि हम लिखते हैं माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट। ठीक है। अच्छा, स्टेटलेस विजेट जो है हमारे पास ये आ गया, ये देख रहे हैं आप, और ऊपर हमारे पास मटेरियल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब स्टेटलेस विजेट जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लटर में जितनी भी चीज़ें आती हैं हमारे पास डार्ट लेवल पे, जो भी स्क्रीन पे हमें चीज़ दिखेगी वो विजेट कहलाती है। ठीक है। सो स्टेटलेस विजेट का मतलब ये है कि एक बेसिक सा विजेट है जिसकी कोई स्टेट नहीं होगी, और इस स्टेट का क्या मतलब है ये हम आगे जाके समझेंगे इंशाल्लाह। सो इसके अंदर हम एक मेथड ओवरराइड करते हैं। सही है, जैसे कि हमें ये बता रहा है ऑल्ट एंटर आप प्रेस करेंगे जहां एरर जनरेट हो रहा है उसके ऊपर, सो आप ये मेथड ओवरराइड कर पाएंगे। और इसके बाद ये होगा कि अगर आप इसको ऐसे ओवरराइड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे सिंपल बिल्ड लिख दें आके, और इसके अंदर आप बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ये आप लेंगे। ठीक है। और विजेट यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट में आपको देना होगा, और ऐड
ओवरराइड का एनोटेशन आप यहाँ मेंशन कर। इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट में आप कुछ भी स्पेसिफाई करते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे मटेरियल ऐप स्पेसिफाई करता हूँ। ठीक है। अच्छा, होम टेक्स्ट। ठीक है। और सेंटर के अंदर जो है मैं इसको डाल देता हूँ। तो हमने कोड तो लिख दिया है, बट ऑब्वियसली मेन फंक्शन के अंदर कोई फंक्शनैलिटी यदि परफॉर्म हो नहीं रही, सो ये कैसे होगा? ये होगा रन ऐप के थ्रू। रन ऐप बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारी ऐप को इनिशिएट करेगा। तो हम यहाँ पे माई ऐप पास कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट करा देते हैं। ठीक है। और इसको सेव। ठीक है। अच्छा, अब आप वेब पे देख सकते हैं कि आपको हेलो वर्ल्ड देखिए। ठीक है। और iOS जो है स्पेसिफिकली, इसको हम जो है वो हॉट रीस्टार्ट करा लेते हैं। तो दोनों के ऊपर आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, ये अजीब तरीके का अंडरलाइन हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो प्लेटफॉर्म का व्यू होता तो मसला ही नहीं होता कि टेक्स्ट आपने रेंडर किया है। टेक्स्ट जो है वो सिंपल तरीके से प्लेटफॉर्म में जिस तरीके से दिखता है एंड्रॉयड में या वेब पे या आईओएस में, वैसे दिख जाएगा सिंपल। जैसे वेब में पी का टेक्स्ट दिखेगा, आईओएस में कोई टेक्स्ट यूआई टेक्स्ट डाल रहे हैं आप, तो वो आपको सिंपल शो होगा। सो ये वाला सिनेरियो। ठीक है। सो अब मसला ये है कि ये प्रॉपर कैसे दिखेगा आपको। ठीक है। मटेरियल ऐप क्या है और ये सेंटर क्या है और ये टेक्स्ट क्या है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ जो फ्लटर में स्क्रीन पे दिखती है वो विजेट कहलाती है। ठीक है। सो आपने अपनी ऐप भी एक विजेट के तौर पे ही क्रिएट की है, यानी कि आपकी पूरी ऐप जो है वो एक विजेट ही है इस वक्त। ठीक है। और उसके अंदर आप मल्टीपल विजेट्स को कंपोज कराएंगे एक दूसरे के अंदर। यानी कि अब जैसे मैं मटेरियल ऐप यूज कर रहा हूँ, तो मटेरियल ऐप को मैं अकेले यूज नहीं कर सकता। मुझे मटेरियल ऐप के साथ कुछ और एलिमेंट्स भी चाहिए अपनी ऐप के अंदर रेंडर करने के लिए, जैसे बटन हो गया, टेक्स्ट हो गया। जैसे मैंने अभी यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया है, सेंटर यूज किया उसको सेंटर लाने के लिए। सो ये जो कंपोजिशन मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मुझे अलाउ कर रही है कि मैं बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही क्लियर वे में यूआई क्रिएट कर सकता हूँ, बजाय कि एक एक व्यू को मैं जो है वो अलग अलग रेफरेंस करके कॉल करूँ। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे अभी तक, ये सारी की सारी जो है वो कंपोज हुई हुई है। जैसे मटेरियल ऐप के अंदर जो है मैंने विजेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को अगर हम लेके चलें, तो रन ऐप भी जो है हमारा, अगर हम इसको देखें तो ये भी हमें क्या बोल रहा है कि भाई मुझे विजेट ही चाहिए पैरामीटर में। आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है ना, ये इसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि विजेट चाहिए मुझे ऐप। सो ये आपके जो है वो विजेट को इन्फ्लेट कर देगा स्क्रीन के ऊपर, और फिर उसके बाद आपका आगे से काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो मेन फंक्शन का तो काम आपको समझ आ गया ये कि मेन फंक्शन कैसे हमारी ऐप को बनाए। अब ये व्यू कैसे दिखेगा? अब मटेरियल ऐप जो है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं साथ साथ रिलेट भी करूंगा अपने लास्ट पार्ट में कि एंड्रॉयड डेवलपर या iOS डेवलपर या वेब डेवलपर कैसे जो है वो इसको अपने माइंड सेट के अंदर लेके आ सकते हैं कि फ्लटर के ऊपर अगर वो आना चाह रहे हैं तो वो कैसे है। सो अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर, एंड्रॉयड से स्टार्ट करते हैं, सो आपके पास एक एप्लीकेशन क्लास होती है। ठीक है। एप्लीकेशन क्लास क्या करती है? आपकी पूरी एप्लीकेशन जो कंटेन करती है, जो भी चीज़ें आपकी कॉन्फ़िगरेशन की एप्लीकेशन लेवल पे होनी चाहिए, थीम्स हो गई, वॉट कुछ भी आपका इस तरीके का है, वो आप सारा एप्लीकेशन की क्लास में मेंशन करते हैं, जो कि एप्लीकेशन लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। आइकॉन हो गए, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, थीम हो गई। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एप्लीकेशन लेवल पे। ऐसा iOS डेवलपर अगर आप इसको देखें तो ये आपको ऐप डेलीगेट वाला काम प्रोवाइड कर, सही है। ऐप डेलीगेट जो आपका बिल्कुल रूट होता है वो है। ठीक है। एज अ वेब डेवलपर अगर आप इसको देखते हैं तो आपका जो पूरा टॉप लेवल HTML का टैग होता है वो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और बॉडी जो है आपकी, वो आप इसको होम को एज्यूम कर सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपर्स इसको स्टार्टिंग की जो हमारी लॉन्च इंटेंट होता है वो एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और iOS डेवलपर्स भी जो है वो इसको हमारा मेन व्यू कंट्रोलर जो होता है वो एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है होम वाला, ये हमारा मेन स्क्रीन होने वाली है, पहली स्क्रीन। ठीक है।
ये ऐप शेल हो गया, ऐप की क्लास हो गई। ये हमारी पहली स्क्रीन हो गई कि हम पहली स्क्रीन पे क्या रेंडर करना चाहते हैं। अब स्क्रीन के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे ऑब्वियसली हम एंड्रॉइड के अंदर काम करते हैं हमारे पास एक्टिविटी होती है, ठीक है। iOS के अंदर काम करते हैं तो हमारे पास व्यू कंट्रोलर होता है। अगर हम वेब के अंदर काम कर रहे हैं तो हम बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो हम HTML के टैग में लिखना स्टार्ट नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पे भी एक सिनेरियो, यहाँ पे सिनेरियो क्या है, क्या आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे फॉर एग्जांपल होम पेज, ठीक है, एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट, ठीक है। और वही है, बिल्ड में मेथड बनाना है तो मैं अब ऑटोमेटिकली बना सकता हूँ क्योंकि आप लोग पहले देख चुके हैं। और रिटर्न में हम स्पेसिफाई कर देते हैं यहाँ पे ये स्कैफोल्ड है। अच्छा, स्कैफोल्ड क्या है, हमारा पेज कंटेनर। ये हमारा ऐप कंटेनर हो गया, ये हमारा पेज कंटेनर हो गया। एक्टिविटी समझ सकते हैं आप इसको, iOS के हिसाब से व्यू कंट्रोलर, वेब के हिसाब से आप इसको बॉडी समझ सकते हैं, ठीक है, ये वो। और यहाँ पे आप इसको स्पेसिफाई करेंगे इसका कंटेंट, इसकी बॉडी क्या, स्कैफोल्ड की बॉडी क्या, ठीक है। सो ये जो कंटेंट है ना, ये मैं यहाँ से करूँगा कट और मैं वो करूँगा बॉडी के अंदर पेस्ट, ठीक है। और होम पेज जो है मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ, देख रहे हैं, यहाँ मैंने ऐप की क्लास बनाई, यहाँ इसको कनेक्ट किया। अब ऐप की क्लास से मैंने होम की क्लास कनेक्ट कर दी। सो अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ, सही है। सो क्या होगा कि अगर आप यहाँ iOS की स्क्रीन के ऊपर देखें, सो आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है सेंटर में। वेब के ऊपर भी रीलोड हो चुका है, आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है सेंटर में, ठीक है। और स्कैफोल्ड आपका जो है वो बना। अच्छा, स्कैफोल्ड क्या करेगा, आपको जो थीम है वो इनहेरिट करके देगा ऐप से पेज लेवल के ऊपर, ठीक है, जिससे आपका यूआई ऑटोमेटिकली देख रहे हैं आप सही हो चुके, ठीक है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो स्कैफोल्ड आपकी थीम इनहेरिट नहीं कर पाएगा, तो इसको ये पता नहीं चलेगा कि टॉप लेवल पे क्या एलिमेंट है, क्योंकि हर एलिमेंट में अगर थीम इनहेरिट वाला सिनेरियो होगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो स्कैफोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है आपके पास जो कि आपके अपने अपने चाइल्ड्स को ऊपर से जो थीम इंजेक्ट होके आ रही है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर हम इसकी ऐप बार में आते हैं तो ऐप बार आप इसको कह सकते हैं, जैसे मैं टाइटल इसका स्पेसिफाई करता हूँ टेक्स्ट, सही है। तो आप देख रहे हैं इसका ऊपर बार बन गई है ऑटोमेटिकली। इसको आप iOS में नेविगेशन बार, एंड्रॉयड में टूल बार, और वेब पे तो वॉट एवर इसको आप हेडर बोल सकते हैं, नेविगेशन बार बोल सकते हैं, वॉट एवर जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका जो है बेसिक सा सिनेरियो है, ठीक है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं, iOS डेवलपर हैं या वेब डेवलपर हैं, कि कैसे ये चीज़ें काम करें। अब अगर आप सेंटर की बात करें तो वेब में आपके पास सेंटर का टैग था, ठीक है, और अभी भी है, ठीक है। तो वहां से आप जो है वो सेंटर कर सकते थे एलिमेंट। और टेक्स्ट जो है वो आपका आप वेब में पी के हिसाब से सोच सकते हैं, iOS में यूआई टेक्स्ट व्यू, एंड्रॉयड में टेक्स्ट व्यू, सही है, इनके हिसाब से सोच सकते हैं। सो इस तरीके से की चीज़ें यहाँ पे चल रही, ठीक है। अब क्या है, नॉर्मली कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो कंटेनर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि स्कैफोल्ड है, मटेरियल ऐप है और सेंटर है, ये कंटेनर्स हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर हम चाइल्ड स्पेसिफाई कर, टेक्स्ट में क्या है, ये कोई चाइल्ड नहीं आया, ठीक है, टेक्स्ट में कंटेंट आया, ठीक है, वो कंटेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो बोलते तो हम हर चीज़ को यहाँ पे विजेट ही है, लेकिन अभी विजेट की टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा फॉलो पहली वाली वीडियो में इसलिए नहीं करने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर आप लोग बार बार ये वर्ड सुनेंगे। सो विजेट्स हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा टेक्स्ट का विजेट है, जो सेंटर का विजेट है, इनमें डिफ्रेंसिएशन क्या है कि सेंटर हमारा कंटेनर विजेट के तौर पे आप इसको बोल सकते हैं, और टेक्स्ट जो है हमारा सिंपल कंटेंट वाला विजेट है जो कि अपने अंदर कोई विजेट कंटेन नहीं करे, ठीक है। सो ऐप बार हमारा जो है वो एक कंटेनर कहला सकता है, क्योंकि देखिए अपने अंदर वो टेक्स्ट कंटेन कर, ठीक है। अच्छा, अब स्कैफोल्ड में मैंने आपको ऐप बार लगा के दिखा दिया। थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर आप ड्रॉर लगाना चाहते हैं, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर है तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है कि आप जो है वो ड्रॉर लगाते थे बड़ी मुश्किल से, जो है वो पूरा नेविगेशन ड्रॉर आपको सेटअप करना होता था अपने XML में।
तो आपका ड्रॉर लगता था। बट यहाँ पर बहुत आराम से आपको ड्रॉअर मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका स्वाइपिंग भी अवेलेबल है, बटन से भी आप इसको ओपन कर पा रहे हैं। और सेम चीज़ आपकी जो है वो वेब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती जा रही है। और एंड्रॉयड को तो हम छोड़ ही चुके हैं फिलहाल के लिए, तो एंड्रॉयड को हम नहीं देखते क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो फिलहाल। सही है। सो ड्रॉअर लग गया यहाँ पे। ड्रॉअर के अंदर अगर आपने कंटेंट देना है, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट दे रहे हैं, आपको पता है कि कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, ड्रॉअर भी एक कंटेनर एलिमेंट है। सो लिस्ट डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी, लिस्ट व्यू डाल सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके चिल्ड्रन में जो है आप लिस्ट स्टाइल डाल दें, ठीक है। और इसके टाइटल के अंदर आप डाल दें और इसका नाम दे दें लिस्ट आइटम वन। अच्छा, डाल आप कुछ भी सकते हैं इसके अंदर, कोई सा भी व्यू आप इसके अंदर अगर कंपोज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। ऑन टैब अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे सो क्लिक इवेंट भी जो है वो आपका बाइंड हो जाएगा। मैं फिलहाल प्रिंट लिख के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, कि प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। सही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड क्लिक नीचे आ चुका। सही है। इसी क्लिक के ऊपर 6 बार मैंने क्लिक किया था, 6 बार ही आ चुका, ठीक है। सो ये सिनेरियो। तो वेब के ऊपर भी ये सेम चलेगा, ठीक है। वही इफेक्ट मिलेगा आपको, होवर इफेक्ट एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, बस ये होगा। और इसका भी आप कंसोल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड क्लिक यहाँ पे वेब के ऊपर शो हो रहा है, क्रोम में हेलो वर्ल्ड क्लिक, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक सा सिनेरियो था, कैसे हम जो है वो एलिमेंट्स कंपोज कर रहे हैं, क्या बेसिक्स हैं अगर आप एज अ एंड्रॉयड डेवलपर या एज iOS डेवलपर या एज अ वेब डेवलपर आ रहे हैं, और फ्लटर का आर्किटेक्चर क्या है, और कैसे जो है हम चीज़ों को फ्लटर में किस पर्सपेक्टिव से हम उनको देख सकते हैं। सो यहीं तक रखते हैं फिलहाल की वीडियो, ठीक है। बाकी जो है आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा चैनल के ऊपर। और जो भी आप लोगों की रिकमेंडेशंस वगैरह है वो आप नीचे कमेंट्स के अंदर मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कोई अगर चीज़ आपको समझ नहीं आई इसके अंदर, या कोई चीज़ अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, वो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। इस चैनल को मैं प्योरली उर्दू के अंदर रखने वाला हूँ, ठीक है। तो जो हमारे दोस्त पाकिस्तान से हैं ऑब्वियसली, और जो इंडिया से हैं, और जहाँ जहाँ भी जो लोग उर्दू समझते हैं वो लोग इसको आराम से अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक्स सिनेरियो जो हमने एप्लीकेशन के अंदर समझा। इसका सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप कमेंट्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, रिकमेंडेशन वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। System.exit